हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने वही क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर चल रहे थे। तो सबसे पहले हम और बात करने वाले कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी देखा था, अगर आपके पास में दो फंक्शन दिए हैं, एक f1 और दूसरा लिखा है f2, अगर आपको इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपको इस तरीके से करना होगा कि फर्स्ट जो आपका फंक्शन है वो एज इट इज रहने वाला है। उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना होगा सेकंड फंक्शन का इस तरीके से, फिर बीच में माइनस लगाओगे आप। उसके बाद में फर्स्ट फंक्शन का आपको डेरिवेशन करना होगा यानी डिफरेंशिएशन, डी ओवर डी एक्स, और फर्स्ट फंक्शन का आपको डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कि f2 और इंटू डी एक्स, और फिर उसके बाद में उसका होल इंटीग्रेशन इस तरीके से करना है ब्रैकेट लगाकर। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो आपके पास में दो फंक्शन अगर दिए हुए हैं, कोई भी दो फंक्शन हो सकते हैं, अगर उसका इंटीग्रेशन करना होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया है कि इसके लिए हम जो हमारा रूल होता है आइलेट रूल को यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आइलेट रूल लगाते हैं, अगर वहां पर आपके पास में दो फंक्शन बनते हैं, कोई f1 कोई बन सकता है, कोई f2 बन सकता है, उसके बाद हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं कि हम फंक्शन कैसे मानते हैं कि पहला फंक्शन कौन सा बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा। तो वो प्रायोरिटी आपकी डिसाइड होती है आइलेट फॉर्मूले की हेल्प से। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो क्लास 12 या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन दिया है, हमको इंटीग्रेशन करना है कि साइन एक्स इंटू लॉग ब्रैकेट के अंदर लिखा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो आपके पास में दो फंक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। अब बात करते हैं कि आपको फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है, सेकंड कौन सा लेना है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको ये वाला रूल लगाना है आइलेट वाला। तो आइलेट का मतलब क्या होता है, यानी कि आपको प्रायोरिटी दी जाती है इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इस तरीके से प्रायोरिटी दोगे। अब जो फर्स्ट वाला आपका आता है उसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल। अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है तो आपका अगर इसमें क्वेश्चन में दिया तो आपका वो फर्स्ट फंक्शन बनता। उसके बाद में अगर लॉग वाला कोई दिया है तो वो बन जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर इनवर्स नहीं है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको दोगे, फिर यहाँ पर हम लॉग वाले को दोगे, यानी कि लॉग वाला इसके अंदर कौन सा है, ये वाला है। तो हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका जो है ये फंक्शन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है आपका एलजेब्रिक, तो वो भी इसके अंदर नहीं है। उसके बाद आपका कौन सा है, टिग्नोमेट्रिक। तो टिग्नोमेट्रिक हमारे पास में कितना दिया, साइन एक्स, यानी कि हम किसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन। जब हमको किसी क्वेश्चन के अंदर ये पता लग जाता है कि हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या है और सेकंड फंक्शन क्या है, तब हम उसके बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले को अप्लाई करेगा। तो पहला फंक्शन जो भी आपको दिया होगा वो एज इट इज रहेगा, यानी कि f1 जो भी आपके पास में, यानी कि log sec x प्लस टेन एक्स, ये आपका एज इट इज रहेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपको इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है आपको, साइन एक्स इंटू डी एक्स, बीच में माइनस। फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन का, यानी कि जो भी आपके पास में लॉग में लिखा है, यानी कि लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद में इंटीग्रेशन करना है आपको सेकंड फंक्शन का। तो सेकंड हमने क्या माना है यहाँ पर साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है, अब उसके बाद में देखो उसको होल इंटीग्रेशन भी लगाया पूरे का बाहर, तो हम इसको करेंगे ब्रैकेट क्लोज करके दोनों तरीके से इस तरीके से इंटू डी एक्स, और यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। आपको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। यहाँ पर आपके पास में फॉर्मूला बन जाता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन का होता है माइनस कोस एक्स। यहाँ पर लिखेंगे माइनस कोस एक्स, माइनस बीच में आ रहा है। आपको डिफरेंशिएशन करना है log sec x प्लस tan x का, यानी कि log x का क्या होता है, 1/x होता है। यहाँ पर x की जगह कितना है हमारा, sec x प्लस tan x। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पर चेन रूल करना है तो sec x का भी करना पड़ेगा और प्लस tan x का भी करना पड़ेगा। sec x का क्या होता है, यहाँ पर हम ऊपर लिख लेते हैं sec x इंटू tan x, ये तो होगा sec x का, बीच में प्लस है। अब tan का होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे sec स्क्वायर x और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब उसके बाद में आपको इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स का। तो अभी हमने यहाँ पर किया था वो कितना आया था, माइनस कोस एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस एक्स, और जो बाहर आपका इंटीग्रेशन चल रहा है इंटू डी एक्स रहने वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना आ रहा था, माइनस कोस एक्स, तो उस माइनस को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ये आपको बन जाता है प्लस। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे log sec x प्लस टेन एक्स
यहाँ पर देखो लिखा है माइनस कोस एक्स, तो माइनस को मैं क्या करता हूँ बाहर लगा लेता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर कोस एक्स इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। यहाँ पर लिखा है प्लस इंटीग्रेशन। अब देखो ऊपर वाली टर्म से यहाँ से देखो दोनों में सेक है, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर सिंगल सेक है, तो यहाँ पर क्या करोगे सेक यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर जब हम कॉमन लेते हैं सेक एक्स को, अंदर आपके पास बचेगा tan x और प्लस सेक एक्स। ठीक है, नीचे वाली जो टर्म है वो आपकी एज इट इज रहने वाली है, यानी कि सेक एक्स प्लस tan x। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर cos x एज इट इज आपका चलता रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपकी टर्म लिखी है कि tan x प्लस sec x, नीचे लिखा है sec x प्लस का tan x, तो ये क्या होगी एक दूसरे कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों इक्वल टर्म है, तो हम यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखेंगे cos को हम पहले लिख लेते हैं इस तरीके से कि cos x, उसके बाद log ब्रैकेट में sec x प्लस tan x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लगा प्लस, तो प्लस लगेगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर आपके पास बचता है कितना sec x और इंटू cos x और इंटू में dx। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस cos x log ब्रैकेट के अंदर sec x प्लस tan x। हमको ये पता है कि sec x cos एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, कहने का मतलब ये है ये दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि cos x इज इक्वल टू कितना होता है 1/sec होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि sec इज इक्वल टू कितना होता है 1/cos होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर किसी एक की वैल्यू रखूंगा, जैसे अगर मैं sec की वैल्यू रखता हूँ कितनी 1/cos, तो यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले वैल्यू को लिखेंगे, किसी एक की वैल्यू लिखनी होगी हमको, तो यहाँ पर हम sec की वैल्यू लिखते हैं, तो sec होता है 1/cos x, और यहाँ पर cos x ऐसे चल रहा है आपका। ठीक है, और इंटू dx, cos से cos कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में आ रहा है ये डिवाइड में। ठीक है, तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आपके पास है 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस cos x log ब्रैकेट के अंदर sec x प्लस tan x। यहाँ पर आपके पास बचता है सिर्फ 1 और dx। ठीक है, इस तरीके से। और जब आप यहाँ पर 1 लिखते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस cos x log sec x प्लस tan x, और इसका आता है आपका कितना x और प्लस का c। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा फाइनल आंसर आता है माइनस cos x, उसके बाद लिखा है इंटू log ब्रैकेट में sec x प्लस tan x प्लस का x और प्लस का c। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से लिखा है, हमको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर cos इनवर्स ब्रैकेट में लिखा है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो इसका जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखो इसको tan बना देता हूँ यहाँ पर किसी भी तरीके से, और यहाँ पर भी tan, तो यहाँ पर बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर, नीचे बनेगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है cos 2a का। ठीक है, तो यहाँ पर cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट या माना x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, हमने इसको क्या मान लिया x बराबर tan थीटा मान लिया। अब हमको दोनों साइड का यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना होगा विद रेस्पेक्ट टू थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे dx ओवर डी थीटा, और यहाँ पर बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है dx, तो हमको dx की वैल्यू कितनी मिलने की यहाँ से, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब इन सारी वैल्यू को हम इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स को हमने क्या मान लिया, देखो tan थीटा मान लिया, तो स्क्वायर लगाया, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इस तरीके से, और नीचे आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिखा है dx, तो dx जगह मैंने क्या बना दिया sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटीग्रेशन cos इनवर्स। अब देखो इसका फॉर्मूला जो होता है जो अंदर लिखा है ये cos 2a का फॉर्मूला होता है, यानी कि cos 2 थीटा बनेगा यहाँ पर, तो cos 2 थीटा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला बना है थीटा के रूप में, यहाँ पर हम थीटा लिखेंगे, अगर यहाँ पर होता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं cos 2a। यहाँ पर लिखा है sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब देखो cos यहाँ पर इनवर्स में है, यहाँ पर लिखा है cos, तो ये क्या होगा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल हो जाएगा आपके यहाँ पर आपके पास हो जाएगा सिर्फ cos 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा। ठीक है, 2 आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू ये आपकी बाहर आ जाएगी इस तरीके से, और इंटीग्रेशन थीटा और sec स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा। ठीक है, तो आपके पास में देखो यहाँ पर 2 फंक्शन आ चुके हैं, थीटा एक sec स्क्वायर थीटा,
यहाँ पर आपका जो एल्जेब्रिक जो काम कर रहा है थीटा कर रहा है इस बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं किसको फर्स्ट फंक्शन मानेगा किसको सेकंड। तो आइलेट के अकॉर्डिंग हमारा क्या आता है, पहले आपका आता है लॉग इनवर्स लॉग एलजेब्रा। तो एलजेब्रा हमारा कितना बन रहा है इसके अंदर, थीटा बन गया। तो हमारा ये फर्स्ट फंक्शन बन जाता है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक होगा सेकंड फंक्शन बनेगा, ठीक है। अब हमको करना क्या है, ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई कर देना है। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम दो आपका बाहर चल रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन जो भी है आपका वो एज इट इज रहेगा, यानी कि थीटा ऐसे रहने वाला है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा और इंटू डी थीटा, बीच में माइनस। फिर आपका आएगा डिफरेंशिएशन करना होगा फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट हमारा कितना है थीटा, तो यहाँ पर हमको करना होगा डी ओवर डी थीटा और यहाँ पर थीटा डिफरेंशिएशन कर दिया आपने। उसके बाद में सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। उसके बाद में इसको ब्रैकेट क्लोज करेगा तो इसको होल इंटीग्रेशन इस तरीके से, माइनस हम थोड़ा पहले लगा लेते हैं इस तरीके से, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लेके आना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 थीटा आपका एज इट इज चलता रहेगा। सेक स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है आपका टैन होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे टैन थीटा बीच में माइनस इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होता है 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और सेक स्क्वायर थीटा का हमने इंटीग्रेशन कर तो आया था हमारा टैन थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टैन थीटा, क्योंकि 1 को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, और इंटू में डी थीटा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो आपको ये फॉर्मूला बन रहा है टैन थीटा का, जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो होता है लॉग सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा के लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 थीटा इंटू टैन थीटा, यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग सेक थीटा और प्लस का सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है सेक, हमको उसको लेके आना है किसमें, टैन के रूप में। तो हम कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले इज इक्वल टू में 2 और यहाँ पर थीटा इंटू टैन थीटा माइनस यहाँ पर लिखा है लॉग सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से ये अंडर रूट, ये स्क्वायर है यहाँ से अंडर रूट में चला जाएगा इस तरीके से। तो मैं सेक थीटा की जगह कितना ले सकता हूँ यहाँ पर 1 प्लस अंडर रूट के अंदर टैन स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी यहाँ पर। अब मुझे करना क्या होगा, अब सारी वैल्यू जो मैंने x के इक्वल में मानी थी, यहाँ पर x बराबर टैन थीटा माना था, ठीक है। और यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आई हो तो हमको सारी वैल्यू यहाँ पर लिखनी होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी आएगी, टैन इनवर्स x। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आती है टैन इनवर्स x आ जाएगी इस तरीके से। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी लिखेंगे, टैन इनवर्स x। टैन थीटा हमने कितना माना है यहाँ पर x माना, तो x को मैं यहाँ बाहर लिख लेता हूँ, माइनस लॉग अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो टैन को हमने क्या माना, x माना, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका x स्क्वायर, ये नहीं आएगा यहाँ पर, और प्लस का c रहेगा यहाँ पर, प्लस का c, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 2 इंटू एक्स टैन इनवर्स x माइनस लॉग अंडर रूट के अंदर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस का c। अब हम मूव करने वाले अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 दिया है यहाँ पर लिखा है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में लिखा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सोल्व कैसे करेंगे, अगर यहाँ पर जो x है अगर इसको मैं tan बना देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर बनेगा 2 tan थीटा और यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है साइन 2a का फॉर्मूला, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा, और साइन से आपको साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम करने के वाले हैं, यहाँ पर हम मानेंगे कि x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर किया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट या माना x इज इक्वल टू tan थीटा हमने मान लिया है। फिर आपको करना क्या है, दोनों साइड का आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू आपको रहेगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब वैल्यू आपको निकालनी है dx की, तो dx की वैल्यू जो यहाँ से निकालेंगे हम, तो dx इज इक्वल टू रहेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सारी वैल्यू को उठाकर आपको यहाँ पर पुट करना होगा। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं इसको, तो यहाँ पर साइन इनवर्स यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और उसके बाद में x को हमने क्या माना tan थीटा, तो tan थीटा नीचे लिखेंगे 1 प्लस x की जगह tan थीटा, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं tan थीटा का स्क्वायर और इंटू ds की जगह हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब ये हमारे पास में फॉर्मूला बनता है साइन 2a का, यानी कि साइन 2 थीटा लिखेंगे यहाँ पर इसकी जगह, तो साइन इनवर्स ये आपका बन गया फॉर्मूला साइन 2 थीटा का, और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देखो साइन लिखा है यहाँ पर भी साइन, तो ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पर आपको जो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर आपके पास देगा 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा
इंटू डी थीटा। कॉन्स्टेंट वैल्यू का बाहर लिख सकते हैं इस तरीके से, थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा। दो फंक्शन आपके पास बन चुके हैं। अब आपको प्रायोरिटी देनी है कि किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लॉग आ रहा है और ना तो इनवर्स है, ठीक है। अलजेब्रिक आ रहा है तो अलजेब्रिक फर्क कौन सा बनेगा इसके अंदर, फर्स्ट वाला, यानी कि थीटा हमारा फर्स्ट बनेगा और सेकंड आपको बन जाता है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। आपको ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई कर देना। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन जो भी है वो एज इट इज रहने वाला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेकंड फंक्शन का, तो सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि थीटा के सापेक्ष आपको फर्स्ट का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद में इंटीग्रेशन करना है आपको सेकंड फंक्शन का, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर डी थीटा लिखोगे और फिर उसके पूरे का होल इंटीग्रेशन इस तरीके से, ठीक है। आपने करना क्या है, यहाँ पर जो भी चीजें आपकी लिखी है बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 थीटा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे, माइनस थीटा का थीटा के सापेक्ष आप करते हो डिफरेंशिएशन, तो कितना आता है 1, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1। और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा कितना बनेगा, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर और सॉरी tan थीटा और इंटू में डी थीटा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपको tan का करना होगा इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर हम tan का करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे log सेक थीटा और प्लस का c, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर करा था, तो बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर हम देखो सारी वैल्यू को सोल्व करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 थीटा इंटू tan थीटा। अब देखो थीटा और tan थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल के रख सकता हूँ उनकी वैल्यू को, ठीक है। और प्रॉब्लम इसमें आएगी तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको log सेक की जगह में लिखूँ, क्योंकि सेक की मेरे पास यहाँ से कोई वैल्यू नहीं आ सकती एक्स के रूप में। तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर करता है, इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रख दिया हमने इसको फॉर्मूले की हेल्प से, और ब्रैकेट क्लोज और प्लस का c, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सारी वैल्यू जो आपने निकाली है एक्स की, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, थीटा की वैल्यू आती है आपकी tan इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इन सारी वैल्यू का यहाँ पर हम पुट करेंगे, उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स एक्स, इस तरीके से हमने लिखा। और tan थीटा हमने क्या माना है, देखो x माना है, तो x को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाहर, माइनस log अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan को हमने क्या माना है, x माना है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे इस तरीके से, और प्लस का c, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन जो फाइनल आंसर आता है वो आता है आपका 2x tan इनवर्स x माइनस, और उसके बाद में लिखा है log अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का c। आप चाहो तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इस तरीके से लिखा है कि हमको इंटीग्रेशन करना है e की पावर 3x इंटू साइन 4x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास में दो फंक्शन देखने को मिलेंगे, एक तो एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा है टर्म यहाँ पर, दूसरा आपको मिल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रायोरिटी डिसाइड करनी है और फर्स्ट सेकंड आपको मान लेना है, ठीक है। तो लास्ट में देखो आपका आता है ई, तो यानी एक्सपोनेंशियल तो ऑटोमेटिक आपका क्या बनेगा, सेकंड फंक्शन बनेगा, और उसके बाद जो भी आपका दिया है वो फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक उससे पहले आ रहा है तो आपका क्या बन गया, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का फर्स्ट फंक्शन, और उसके बाद आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर उसको सोल्व करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन जो भी आपका एज इट इज रहने वाला है, यानी कि साइन 4x आपका ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि e की पावर 3x और इंटू डी एक्स, ठीक है। उसके बाद में बीच में माइनस लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शन हमको फर्स्ट का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो डी ओवर डी एक्स फर्स्ट का हो गया आपका, फर्स्ट हमारा ये है साइन 4x और इंटू डी एक्स, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमको करना होगा सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड कितना है हमारा, e की पावर 3x और इंटू डी एक्स। उसके बाद में इस पूरे का होल इंटीग्रेशन इस तरीके से करना होगा आपको। तो हम इसको सोल्व करते हैं पहले, तो यहाँ पर लिखिए साइन 4x e की पावर 3x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर 3x ही हो जाएगा, और जो आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा नीचे, क्योंकि जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो 3 की पावर 3x और 3 आपको जाएगा मल्टीप्लाई में, इंटीग्रेशन में क्या होता है, अपोजिट होता है, इसका उल्टा होता है, तो ये जाएगा डिवाइड में, माइनस लगाएंगे। साइन x का आपको डिफरेंशिएशन करना है, वो होता है आपका cos 4x, अब 4x का कितना होता है आपका 4 होता है, तो हम लिखते हैं 4 इस तरीके से बाहर, और इंटू में आपका चल रहा है इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जब आप करोगे e की पावर 3x का, तो e की पावर 3x क्या आता है
और 3 का आ जाएगा 3x का नीचे 3, ठीक है, और इंटू में आपका dx। तो हम क्या करेंगे 4/3 बाहर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको भी हम बाहर लिख लेते हैं इस तरीके से कि e⁻3x/3 साइन 4x, यहाँ पर हम लिखेंगे 4/3 बाहर इस तरीके से इंटीग्रेशन e⁻3x हमने पहले लिखा, उसके बाद में cos 4x और इंटू dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी आपके पास दो कंडीशन बन के आ चुकी है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, फर्स्ट सेकंड मानना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्री वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है। इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं कि e⁻3x/3 साइन 4x माइनस 4/3, ये पूरे के मल्टीप्लाई में चलेगा, तो यहाँ पर हम इस ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे जो फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज रहने वाला है, यानी कि cos 4x एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x इंटू dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि d/dx बन जाएगा आपका यहाँ पर cos 4x का डिफरेंशिएशन इस तरीके से। उसके बाद में इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का, तो e⁻3x इंटू dx, उसका फिर होल इंटीग्रेशन आपको कर देना है इस तरीके से, और बाहर dx, और ये आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट चल रहा है आप उसको बाहर से क्लोज करके इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे e⁻3x/3 साइन 4x, यहाँ पर लिखा है माइनस 4/3 cos 4x। e⁻3x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e⁻3x हो जाएगा और 3x का नीचे आएगा 3, बीच में माइनस लगाएंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करना है cos 4x का, तो वो होता है माइनस साइन 4x इस तरीके से। अब 4 का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 4, अब जो यहाँ पर माइनस का 4 होता है माइनस में से 4 होता है यहाँ पर प्लस, ठीक है। यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन e⁻3x का, तो हम लिखेंगे e⁻3x और अपॉन 3, ठीक है। बाहर उसका क्या चल रहा है, होल इंटीग्रेशन इस तरीके से लिखेंगे और इंटू में dx, और बाहर आपका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेगा उसको, यहाँ पर लिखेंगे e⁻3x/3 साइन 4x माइनस, तो यहाँ पर दिखाया आपका 4/3 cos 4x e⁻3x/3 प्लस ये आपका 4/3 हमने लिखा बाहर इस तरीके से, और यहाँ पर इंटीग्रेशन e⁻3x और इंटू में साइन 4x इस तरीके से लिखा, और इंटू में dx, और बाहर आपको ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो अगेन आपके पास में फिर वही कंडीशन बन गई फर्स्ट सेकंड वाली। तो ये अगर आप स्पिनर्स को लेके चलोगे आगे तो आपको फर्स्ट सेकंड कंडीशन बनते रहेगा, और ये आपकी खत्म नहीं होने वाली कभी भी, ठीक है। आपका ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि e⁻x का कभी खत्म नहीं होता जब यहाँ पर भी कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका लिखा है e⁻3x इंटू साइन 4x। तो ये क्वेश्चन आपका क्या था, बिल्कुल यही दिया हुआ था, ठीक है। तो अगर मैं इसको आई मान लेता हूँ कि लेट आई इज इक्वल टू, ये मैंने मान लिया e⁻3x साइन 4x, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी हेल्प से अगर यहाँ आई लिखता हूँ तो मेरे पास में तो थोड़ा सोल्व करने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, और देखो यहाँ पर ये आप आई के इक्वल चलता रहेगा इस तरीके से, आई इज इक्वल टू, या फिर हम आई इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको जो भी चल रहा है एज इट इज रहेगा e⁻3x साइन 4x अपॉन में आपका चल रहा है 3, उसके बाद में माइनस 4/3 ब्रैकेट के अंदर लिखा है आपका cos 4x और इंटू e⁻3x, और यहाँ पर आपने लिखा है नीचे 3 प्लस बीच में लगाएंगे हम तो 4/3, और उसके बाद में इंटीग्रेशन। आप देखो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस पूरे को इस चीज से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना आई लिखेंगे इसकी जगह, ठीक है। उसके बाद में कुछ नहीं है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे e⁻3x/3 साइन 4x माइनस, अब देखो ये आपका माइनस का 4/3 इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो 4 का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पर लिखेंगे cos 4x और e⁻3x, और अपॉन में 3 जा होता है 9, और यहाँ पर आपका चलेगा 4, ठीक है। उसके बाद में 4/3 का यहाँ पर 4/3 में मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा इस पर इस तरीके से भी, तो 4 4 से 16 और 3 3 जा 9 और इंटू आई, ठीक है। और हम क्या करें, तो आई वाला हमारा जो पार्ट है हम उसको लेके आ जाएंगे आई के साथ में, तो ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई प्लस 16/9 इंटू आई, ठीक है। जो भी टर्म आपके पास बची है उसको एज इट इज लिखिए। तो e⁻3x यहाँ पर लिखा है दोनों में, उसको कॉमन निकाल लीजिए, तो e⁻3x
और देखो 3 भी आपके यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो उसको भी कॉमन निकाल सकते हो, या फिर आप उसको ऐसे छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली उससे। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं साइन 4x/3। अभी हमने उसको कॉमन नहीं लिया 3 को, यहाँ पर लिखिए 4 cos 4x और अपॉन 9, सिर्फ हमने कॉमन लिया है e⁻3x। यहाँ पर आपको एलसीएम लेना होगा तो उसका फॉर्म में 1 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाता है 9 और 9i हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस का 16i, ठीक है। और इधर आपका e⁻3x, यहाँ पर आप चाहो तो इसके अंदर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपको जो भी कुछ आएगा ये 9 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर हम 9 एलसीएम, तो 3 9 होता है और 3 का मल्टीप्लाई आपको करना होगा यहाँ पर, यानी कि 3 sin 4x माइनस 9 का डिवाइड आप 9 पे करोगे तो 9 1 9 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई कर देना इस पूरे के साथ में, तो 4 cos 4x, ठीक है। तो आपके पास में जो टर्म बचती है उसके यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में जो आंसर आने वाला है यहाँ पर हम लिखेंगे 16 + 9 होता है आपका 25, और इंटू में आई आपका जो चल रहा है अपॉन 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है e⁻3x, और यहाँ पर आपका चल रहा है 3 sin 4x माइनस 4 cos 4x, और अपॉन यहाँ पर हम लिख देते हैं इस 9 को इसके नीचे इस तरीके से, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और देखो 9 दोनों तरीके से यहाँ से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 25i e⁻3x, ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा आप 3 sin 4x माइनस 4 cos 4x, ठीक है। हमको वैल्यू निकालनी है i की, तो i = कितना हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई में 25 हो जाएगा डिवाइड में इस तरीके से। यहाँ पर आपके पास में 3 sin 4x माइनस 4 cos 4x और प्लस का c आपका सभी के साथ में चल रहा है इस तरीके से, हम यहाँ पर सभी के साथ में लिखेंगे। यहाँ पर भी आपको प्लस का c है, यहाँ पर भी प्लस c और यहाँ पर भी प्लस c, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो उसका फाइनल आंसर आता है इस क्वेश्चन के लिए वो कितना हो जाता है, i = e⁻3x/25, मल्टीप्लाई में लिखा है ब्रैकेट के अंदर 3 sin 4x माइनस 4 cos 4x और प्लस का c। और हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, हमको उसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर लिखा है e⁻x, ब्रैकेट में लिखा है आपका sin x + cos x × dx, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यूपी बीटी 2019 के अंदर आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर लिखा है e⁻x का आपको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन e⁻x का आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आपकी टर्म बन जाएगी इस तरीके से। फिर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन और dx, इसका भी आपको मल्टीप्लाई कर देना दोनों टर्म के साथ में। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन e⁻x sin x और इंटू dx, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन e⁻x cos x और इंटू dx। यहाँ पर आप देख पा रहे हो दो टर्म बन गई है, चाहे आप इसके अंदर फर्स्ट सेकंड का रूल लगा दीजिए, चाहे आप इसके अंदर फर्स्ट सेकंड का रूल लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसमें लगाने वाला हूँ, तो अगर जब इसके अंदर फर्स्ट सेकंड का रूल लगाऊंगा तो कौन सा मेरा फर्स्ट फंक्शन बनेगा, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वाले से पहला एक्सपोनेंशियल, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड बन जाता है e⁻x का। जब मेरे फर्स्ट सेकंड फंक्शन मिल चुके हैं तो मैं क्या करूंगा, ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करूंगा। तो फर्स्ट फंक्शन मेरा एज इट इज रहेगा इसके अंदर, फर्स्ट sin x एज इट इज, उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मींस e⁻x और इंटू dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि sin x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे sin x और उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e⁻x और इंटू dx, और उसका फिर होल इंटीग्रेशन इस तरीके से ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर। और ये वाली टर्म हम इसको ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर इंटीग्रेशन e⁻x cos x और इंटू dx, ठीक है। तो उसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो sin x e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ये आएगा, और बीच में आपका माइनस चल रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x तो कितना होता है आपका cos x होता है। यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन चल रहा है e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ये आएगा, और इंटू dx ये बाहर वाला, ठीक है। उसके बाद में प्लस e⁻x और cos x और इंटू dx का आपको करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो ये वाली टर्म यहाँ पर भी लिखिए, यहाँ पर भी लिखिए, यानी कि cos e⁻x इंटू dx, इंटीग्रेशन ये माइनस की प्लस की, तो ये क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे sin x और e⁻x लिख देते हैं पहले, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आता है वो कितना था, e⁻x sin x, ठीक है, जो कि क्वेश्चन है आपका यूपी बीटी 2019 के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो क्लास 12 या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।